डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। पिछली दफ़ा लाइटिंग का थोड़ा सा इशू था, तो हमें दिखने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन उस मसले को इस बार हमने सॉल्व कर लिया। चलिए जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड टॉपिक है हमारे पास, और वो हमारे पास है डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। हमने कहा था कि बायोलॉजी के अंदर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा जाएगा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें बायोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि वो सिर्फ प्लांट्स की स्टडी करना चाहता है, तो प्लांट्स वाली जो फील्ड होगी उसे बॉटनी कहा जाएगा। बॉटनी को दूसरा हम फाइटोलॉजी भी कह सकते हैं। अब ये बॉटनी और फाइटोलॉजी, इन दो लफ्ज़ों का क्या मतलब है? बॉटनी जो है ये एक लफ्ज़ ब्यूटेन से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है प्लांट्स। तो इस तरह से ये बॉटनी जो है प्लांट्स की स्टडी बन जाता है। फाइटोलॉजी भी इसी तरह से, फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो फाइटोलॉजी का मतलब होगा हमारे पास स्टडी ऑफ प्लांट्स, कि हम लोग जब प्लांट्स की स्टडी करना चाहें इसे फाइटोलॉजी जो है कहा जाएगा। उसके अलावा इसके बारे में थोड़ा सा हम मज़ीद बात करें तो बॉटनी के जो फादर कहे जाते हैं वो है हमारे पास थियोफ्रेस्टस, एक ग्रीक साइंटिस्ट जो कि अरस्तु के शागिर्द कहे जाते थियोफ्रेस्टस। इन्हें फादर ऑफ बॉटनी जो है कहा जाता है। तो थियोफ्रेस्टस इज़ फादर ऑफ बॉटनी। इसी तरह से अगर हम बात करना चाहें कि कोई शख्स प्लांट्स को नहीं पढ़ रहा, वो सिर्फ एनिमल्स की अगर स्टडी कर रहा है, तो एनिमल्स की स्टडी जो कहलवाएगी वो होगी हमारे पास जूलॉजी। जू का मतलब होता है एनिमल्स, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो जूलॉजी का सिंपली मतलब होगा स्टडी ऑफ एनिमल्स। कोई शख्स अगर एनिमल्स की स्टडी कर रहा है, जूलॉजी के फादर भी उन्हीं को कहा जाता है जिन्हें बायोलॉजी का फादर कहा जाता है, यानी कि एरिस्टोटल, एरिस्तु जिसे हम उर्दू में कहें, या एरिस्टोटल, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, और दूसरा इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस ने प्लांट क्लासिफिकेशन के हवाले से, प्लांट्स की टाइप्स के हवाले से किताब लिखी थी, और एरिस्टो ने एनिमल्स के टाइप्स के हवाले से किताब लिखी थी। इनकी किताब का नाम था हिस्टोरिया एनिमलिया, और इनकी किताब जो थी वो प्लांट्स के बारे में मौजूद थी। अच्छा, अगर हम बात करेंगे तो हम लोग हमारे आसपास देखते हैं तो हमें यही जानदार नज़र आते हैं, या वो प्लांट्स होते हैं या फिर वो एनिमल्स होते हैं। शुरू में सभी को यही लगता था कि यही जानदार होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, लेकिन फिर बाद में हमें मालूम पड़ा कि इनके अलावा भी लिविंग ऑर्गेनिज़म मौजूद होते हैं। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म जो हमारी आंख से हमें नहीं दिखते, और उन्हें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहा गया। ऐसे जानदार जो आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप से नज़र आएंगे उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहा गया। इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी को कहा गया माइक्रो बायोलॉजी। तो ये जो माइक्रो बायोलॉजी होती है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कितने होते हैं? आमतौर पर ये बहुत ही स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिज़म्स होते हैं और हमारी आंख से हमें नज़र नहीं आ रहे होते। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स स्मॉल साइज होते हैं। कितने स्मॉल होंगे? ये माइक्रोस्कोपिक होंगे, स्मॉल साइज्ड माइक्रोस्कोपिक। तो स्मॉल साइज्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो हमारी आंख से नज़र नहीं आते उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से नज़र आएंगे, और उनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाएगा।
प्लांट्स की बात करेंगे, आपको एग्जांपल्स मालूम है, मैंगो प्लांट भी हो गया, नीम भी हो गया, ये प्लांट्स के अंदर आ जाते हैं। एनिमल्स भी कई सारे हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, ह्यूमन से, ये समझ आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो बैक्टीरिया होते हैं, जरासीम जिन्हें हम कह रहे हैं, ये बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बैक्टीरिया के अलावा अलगी, पानी के ऊपर ग्रीन चीज़ मौजूद होती है अलगी, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अलगी के अलावा भी कुछ जानदार होते हैं, जैसे कि फंगाई। ये चीज़ थोड़ा सा मसला कर रही है, 1 मिनट पेज, इसको मैं थोड़ा सा सेटल कर दूं और फिर जो है कुछ कॉपीज़ यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, तो वेट की वजह से ये गिरेगा नहीं। अच्छा, तो कुछ जानदार होते हैं अलगी, हम उनको कहते हैं। अलगी जो है ये पानी के ऊपर मौजूद होती है, ग्रीन कलर का दिखता है, पानी के ऊपर जाले की तरह ये मौजूद होता है। घरों में भी पानी हम स्टोर कर लेते हैं तो वहाँ पर भी ग्रीन ग्रीन सी चीज़ मौजूद होती है, उसे अलगी कहा जाता है। तो अलगी भी माइक्रोस्कोपिक होती है। अब आपका सवाल ये होगा कि सर अगर ये माइक्रोस्कोपिक है तो फिर हमें नज़र क्यों आती है? क्या इसका सिंगल मेंबर आपको नज़र आता है? मिसाल के तौर पर आप पानी कहीं से भर कर आते हो, उस पानी में अलगी मौजूद है, लेकिन क्या आपको वो नज़र आ रही है? आपको वो नज़र नहीं आती। जब वो बहुत सारे जमा हो जाते हैं, बहुत सारे रिप्रोड्यूस करके ग्रो हो जाते हैं, तब वो आपको नज़र आती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं अलगी भी माइक्रोस्कोपिक है, इसका सिंगल मेंबर आपको नज़र नहीं आता। हाँ, जब इनकी बहुत सारी तादाद हो जाती है तो आप उनको देख पाते हो। इसी तरह से कुछ जानदार होते हैं फंगाई के जैसे होते हैं, या फंगाई हम कहें, उनमें भी माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं इनके अंदर। और वायरसेस, वैसे ये नॉन लिविंग है, लेकिन कुछ चीज़ें इनमें लिविंग वाली भी होती हैं, तो वायरस को भी हम माइक्रोस्कोपिक में रख रहे हैं। उसके अलावा एक और ग्रुप होता है प्रोटोजुआ, सारों को हम समझते हैं। बैक्टीरिया बहुत ही छोटे होते हैं, सिंगल सेल वाले, जरासीम होते हैं, बीमारियां भी करते हैं, फ़ायदे वाले भी होते हैं, और इतने ज़्यादा होते हैं कि समझ लो एक चम्मच आप उठा लेते हो तो उसमें जितने इंसान हैं दुनिया के अंदर, उससे ज़्यादा बैक्टीरिया उस चम्मच के अंदर मौजूद है। तो बहुत सारे हमारी स्किन पे हर जगह पे मौजूद है। बैक्टीरिया की स्टडी को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। अगर खुसूसन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया को पढ़ा जाए तो वो बैक्टीरियोलॉजी। अलगी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहा जाता है। फंगाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहा जाता है, और वायरसेस की स्टडी को जो है वो वायरोलॉजी कहा जाता है। आप लोगों के लिए मैं एक टास्क रख रहा हूँ कि प्रोटोजोआ की स्टडी को क्या कहा जाता है, या आपका होमवर्क होगा, आप बताइएगा ज़रूर इसके बारे में, गूगल से सर्च करके आप ये बता लीजिएगा। अच्छा, ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी ब्रांच को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, इसके फादर कौन से कंसीडर होते हैं? 2 नाम यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। एक है एंटोनी ल्यूवेनहुक, एंटोनी ल्यूवेनहुक जो है, इसे आप शॉर्ट के अंदर आसानी के साथ याद करने के लिए एवी हुक भी कह सकते हैं। इन्हें ओल्ड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया था। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नहीं जानते थे, उन्हें डिस्कवर करने वाले एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक थे, तो इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। एक और शख्स भी हैं जिनका नाम है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर को भी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इन्हें डिस्कवरी की वजह से फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया, और इन्हें इस वजह से क्योंकि इन्होंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और कौन कौन सा उनका ट्रीटमेंट होता है। तो इन्होंने बीमारियों के बारे में बताया, ट्रीटमेंट के बारे में बताया। इन्होंने ये तक भी बताया कि वायरस की वजह से एक बीमारी होती है रेबीज़, फिर उसका ट्रीटमेंट भी इन्होंने बताया। तो कहने का मकसद इन दोनों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। लुईस पास्चर का भी कंट्रीब्यूशन है और एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक का भी कंट्रीब्यूशन है। तो दोनों को ही फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इन्हें ओल्ड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, इन्हें मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर डिवीजन्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। बॉटनी, जिसे फाइटोलॉजी कहा जाता है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसके फादर थ्यूफेरेस्टस को कहा जाता है, जो कि फादर ऑफ बॉटनी कंसीडर होते हैं।
जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, इसके फादर एरिस्टोटल को कहा जाता है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से ही नज़र आएंगे, उसके अलावा आप नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी। मुख्तलिफ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया, अलगी, फंगाई, वायरस, प्रोटोजुआ। अच्छा, प्रोटोजुआ का मैं ये बता देता हूँ। प्रोटो का मतलब होता है अर्ली, शुरुआती, और जुआ का मतलब होता है एनिमल्स। ये सिंगल सेल वाले जानदार हैं, इन्हें अर्ली एनिमल्स कहा जाता है। आज के दौर में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो तमाम के तमाम मल्टी सेलुलर होते हैं, मना उनके अंदर ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं। लेकिन ऐसे भी जानदार हैं जो एक सेल वाले हैं, तो उन्हें फिर प्रोटोजुआ कहा गया। तो प्रोटोजुआ सिंगल सेल वाले एनिमल्स, तो ये एनिमल्स के जैसे होते हैं। अलगी ग्रीन है, अपना खाना खुद बना सकती है, तो ये प्लांट्स के जैसी होती है। तो फाइकोलॉजी अलगी की स्टडी, बैक्टीरिया की स्टडी बैक्टीरियोलॉजी, फंगाई की स्टडी माइकोलॉजी, वायरस की स्टडी वायरोलॉजी। और फादर कौन से? एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, एवी हुक जिसे कहें, और दूसरा लुइस पॉचर। ये दोनों फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहलवाते हैं। अब हमारा जो लेक्चर होगा दूसरा, वो होगा ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो कंप्लीट लेक्चर इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ी देर के अंदर प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आप उसको समझ सकते हैं।